हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी केवीएस की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि इसमें समय बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि लगभग देखा जाए तो 15 दिन करीब करीब बचा हुआ है। तो इस 15 दिनों में आपका प्लान क्या होना चाहिए केवीएस को क्रैक करने के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इन 15 दिनों को आपको कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि पर डे को आपको 3 सेक्शन में अपनी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको एक आइडिया पता चल पाएगा, क्योंकि इन दिनों हम कुछ जो भी हमको थोड़ा बहुत जो मेरा बच गया है सिलेबस, उसको भी आपको अगर कवर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है। यानी कि इन 3 सेक्शन में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन दोनों बिंदु पे हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कम से कम 3, यानी कि आप 3-3 घंटे का मामला बना रहे हैं तब भी चीज़ें आप बिल्कुल बढ़िया चलेंगी। तो आपको क्या करना है, 3 घंटे आपको जो नया पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट में जो भी पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो ठीक है पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ना तो आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबकी बात कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, आपको क्या करना है, 3-3 घंटे के आपको सेक्शन बनाने हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा बना लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई लगभग नहीं हो सकती, क्योंकि 10 घंटा इनफ होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 3 घंटे में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नया पढ़ना है तो आप नया पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 3 घंटा जो आप सेक्शन होगा उसमें मस्ट आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए 45 मिनट बहुत होता है मेरे हिसाब से। ठीक, किसी भी टॉपिक को अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो 45 मिनट बहुत होता है किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने। तो इस तरह आप रिवीजन करेंगे तो आपके जितने सब्जेक्ट हैं सब अच्छे यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 घंटा जो आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करें आप समझ गए होंगे कि आपको क्या स्टार्टिंग करनी है। तो प्रैक्टिस देखो कहाँ से करनी है आपको। प्रैक्टिस आपको पता है, सिंपल सी बात, सबसे अच्छा जो जरिया होता है वो मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है मॉक टेस्ट कहाँ से लें जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा मिले। तो आपको पता है टेस्ट बुक है आपका, वहाँ पे देखिएगा मॉक टेस्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट मिलते हैं, यानी क्विज वाले भी मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो यानी कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, करीब करीब आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब 12 या 13 हज़ार वहाँ पे क्वेश्चन का वो आपका केवीएस का मामला बना है। यानी कि 309 आपको सब्जेक्टिव टेस्ट दे रखे हैं, क्विज के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, और फुल लेंथ टेस्ट सब जो मिला के 319 या 309 टेस्ट हैं। तो अगर इन टेस्टों को आप आसानी से कर लेते हैं तो आपके लिए जो राह है बहुत आसान हो जाएगी। यानी कि आपका एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बूस्टअप मिल जाएगा, चीज़ें आप समझ जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट है। क्योंकि आपको पता है रिवीजन तो आप कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बन रहा है अगर आप वो आपको नहीं पता तो आपके लिए सब बेकार है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना आप सोचेंगे रिवीजन है उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अब यहाँ सवाल होता है हम क्या रोज़ मॉक टेस्ट दें। देखिए, रोज़ मॉक टेस्ट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप 4 दिन कम से कम गैपिंग बनाइए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं रोज़ दीजिए, या कुछ लोग कहते हैं एक हफ्ता दीजिए। कम से कम आप 4 दिन कम से कम बीच में रखें, 4 दिन। तो इसका आपको 5-6 मार्क्स आसानी से आप दे सकते हैं, जितना समय आपके लिए पास बचा हुआ है। ठीक है, तो 5-6 टेस्ट जो होते हैं वो इनफ होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या 180 क्वेश्चन आप टाइमिंग जो दी गई उसमें आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यही आपको चेक करना है। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन होंगे उनको एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं, उसको उसी को खाली देख रहे हैं, तो चीज़ें बेनिफिट वाली नहीं होंगी। तो मॉक टेस्ट देने का मतलब यही कि जितने उस क्वेश्चन में ऑप्शन आए उन ऑप्शन के बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो आगे उन्हीं ऑप्शन से क्वेश्चन बने। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको इन 15 दिनों में काम करना है। तो पर डे मैं आपको एक वीडियो दूंगा, एक टास्क दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए पर डे एक टास्क के हिसाब से, यानी कि पर डे कितना पढ़ा जाए कि 15 दिन के आसपास आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग आगे हम वीडियो बनाएंगे। वरना क्योंकि आपको पता है समय की बहुत किल्लत है, और जितना आपको पढ़ना है उतना हमको ही पढ़ना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, सिलेबस नया हो चुका है तो सबके लिए राह सेम हो गई है। यानी कि जितने आप सोच रहे होंगे, जितने आपको तैयार नहीं है, तो लगभग सब उसी मझधार में फंसे हुए हैं। यानी किसी का कंप्लीट, किसी को तैयार नहीं है। तो आपको रुकना नहीं है और कंप्लीटली आपको अच्छे से कवर अप करना है। क्योंकि जिस तरह आप हालात में हैं उसी तरह सब सभी की हालात है।
ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि सबका तैयार हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल नई हो गई हैं। क्योंकि आपको पता पेडागोजी के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, किसी को इसका कुछ आइडिया नहीं है। तो आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए। अगर कोई दिक्कत लगती है किसी सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जितना पॉसिबल होगा उतने चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।